काशीरामपुर का जो चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है और उसी अस्पताल के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। रूम है और ओपीडी रूम की हालत आपको दिखाते हैं। ओपीडी रूम की हालत आप देख लीजिए, ये क्या हालत में बना हुआ। तकरीबन 2 बजे का वक्त हो चुका है और दवाई मेडिसिन काफ़ी सारी हैं, लेकिन अभी भी ये सवाल वही है कि डॉक्टर नहीं है। ये वो रूम है जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद में ट्रीटमेंट की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल लकड़ियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। बेड पे देख रहे हैं, कुर्सी का इलाज हो रहा है बेड पे इस पर। और ये सब चीज़ हालत बिल्कुल खराब। पता नहीं इसमें सफाई भी कब हुई थी या नहीं हुई थी, ये भी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते लीजिए। रहने सहने के लिए भी फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन यहाँ पर रहेगा कौन? अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर धूल का बसेरा है और कबाड़ का बसेरा है, यही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे अभी तो फिलहाल। काशीरामपुर का जो चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है और उसी अस्पताल के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। बीमारी से जूझ रहा है और बड़ी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन अस्पताल की हालत आपको दिखाऊंगा। अस्पताल ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर खर्च किया है, लेकिन डॉक्टर नदारत है। डॉक्टर नदारत क्यों है? आइए आपकी पूरी स्थिति दिखाता हूँ, अस्पताल का क्या हालत बनी हुई है। आओ रजिस्ट्रेशन कक्ष से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कक्ष के जरिए से ड्रेसिंग रूम है, सॉरी माफ़ कीजिए, ड्रेसिंग रूम है, दवाइयों की मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर उनको लगाने वाले नहीं है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर होंगे तो ही लगेंगे। अब बिल्डिंग बना दी गई, जो ये ओपीडी रूम है और ओपीडी रूम की हालत आपको दिखाते हैं। ओपीडी रूम की हालत आप देख लीजिए, ये क्या हालत में बना हुआ है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह की हालत में बना हुआ है और कैसी हालत इस समय इसकी मौजूद है। ये है नर्सिंग स्टेशनरी। ये तो थोड़ा गनीमत ये है कि यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है और थोड़ी साफ सफाई भी रूम के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन हालत अभी भी कागजों में है केवल। और महिला रोग विशेषज्ञ इधर है, टीकाकरण का मामला है पूरा का पूरा। और आइए एक चीज़ और हम आपको दिखा देते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ये स्टोर है, ये स्टोर रूम है। स्टोर यानी कि मेडिसिन वगैरह जो यहाँ पे स्टोर होती हैं, और उसके बाद में ये भी स्टोर रूम ही लग रहा है हमें, लेकिन अभी हालत ख़राब है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये हमारा मेडिसिन रूम है। देखा कितनी सारी दवाइयाँ यहाँ पे इसके अंदर रखी हुई हैं, दवाइयाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, गवर्नमेंट का पैसा बहुत सारा खर्च हुआ है, लेकिन अभी जो देने वाले डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है इसमें फ़िलहाल, क्योंकि ड्यूटी हमें तौर पर अस्पतालों में अब 4 बजे तक की कर दी गई है, लेकिन अभी 2 बजे तकरीबन 2 बजे का वक्त हो चुका है और दवाई मेडिसिन काफ़ी सारी है, लेकिन अभी ये सवाल वही है कि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहाँ पर है पता नहीं। गांव के अंदर इतना बड़ा मसला चल रहा है। यह वीडियो हमने सैटरडे को शूट की थी। आओ क्या तारीख भाई, आओ ये रूम दिखाओ। सब कुछ सारी फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, लेकिन अभी केवल खंडर के रूप में आपको दिखाई देगी है। कुल मिला के खंडर सा ही रूप है, सब कुछ खाली है। क्लीनिंग पता नहीं कब हुई है, कब सफाई हुई है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं, कुछ ध्यान है या नहीं है। ग्राम प्रधान ठप है, डॉक्टर ठप है हो रहा है इस टाइम यहाँ पर, और स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा महकमा है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं टूटा फूटा नजर आ रहा है। ये वो रूम है जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद में ट्रीटमेंट की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल लकड़ियों का ट्रीटमेंट चल रहा है, लकड़ियों का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मरीज आएंगे कहाँ से जब डॉक्टर ही नहीं है। अब डॉक्टर नहीं है तो मसला आपका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। टॉयलेट वगैरह सब कुछ बनी हुई है, लेकिन खंडर हालत में सारा का सारा। ये भी यहाँ भी इलाज होता है और यहाँ इलाज फिलहाल बेड पे देख रहे हैं, कुर्सी का इलाज हो रहा है बेड पे इस पे। और अब ये सब चीज़ हालत बिल्कुल खराब। पता नहीं इसमें सफाई भी कब हुई थी या नहीं हुई थी, ये भी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते लीजिए। ये जो कचरे में पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का पैसा, और लापरवाही की वजह से तमाम चीज़ें यहाँ पर पैदा होती चली जा रही हैं और तमाम मसले खड़े होते चले जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब हालत और बद से बदतर होती चली जा रही है। इधर भी शायद कुछ है, बद से बदतर होती चली जा रही है। ये देखिए, ये अंदाज़ा लगाइए आप कि स्वास्थ्य विभाग कितना विकलांग हो चुका है और कितना कमजोर होता नजर आ रहा है यहाँ पे, और कितने बुरी हालत स्वास्थ्य विभाग की हो चुकी है कि यहाँ पर सारी फैसिलिटी होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में यहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो जाए। डीएम महोदय से भी एक गुजारिश करूंगा कि इस मामले को संज्ञान लें, क्योंकि आजकल चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि किस तरह की हालत इस गाँव के अंदर और इस अस्पताल की बनी हुई है। आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो काफी बड़ा अस्पताल ये माना जा रहा है यहाँ का, लेकिन हालत अभी फिलहाल खराब है इसकी भी। पैथोलॉजी लैब दिखाते हैं आपको, आ रहा हूं ये रे पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब का सामान
पैथोलॉजी लैब के डॉक्टर कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। पूरा महकमा पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, कहाँ किस तरह से हो रहा है। सारी सुविधा है लेकिन डॉक्टर नदारत, सब चीज़ है लेकिन डॉक्टर नदारत। अब बैठने के लिए अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ है, और अच्छी कुर्सी दी गई है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, सब कुछ बराबर पूरे तरीके से खर्च किया गया है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब इसकी हो चुकी है। आगे नहीं है, यहीं रुका अस्पताल, काफ़ी बड़ा अस्पताल है, लेकिन अस्पताल का अंदाज़ा आप देखिए, काफ़ी बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे लिविंग रूम शायद इनके, ये लिविंग रूम होंगे ना भैया इनके, यहाँ पे इनका रहने सहना है, रहने सहने के लिए भी फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन यहाँ पर रहेगा कौन? अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर धूल का बसेरा है और कबाड़ का बसेरा है, यही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल। कहीं ना कहीं अब ज़रूर अब इस चीज़ को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने, बड़ा अस्पताल है, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मसला अब बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। सरकारी जो पैसा है कूड़े कचरे में तब्दील होता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप घास कितनी जड़ चुकी है, और पूरे मकान बना के दिए गए थे, पूरी फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी गई, इन्हें दी गई थी, लेकिन अब मसला और बदलता जा रहा है। अब ऐसे में तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, अगर डॉक्टर नहीं होगा तो कौन आकर यहाँ का इलाज करेगा? डॉक्टर नहीं होगा तो कौन ट्रीटमेंट करेगा? डॉक्टर नहीं होगा तो कैसे लोगों को बीमारी से निजात मिलेगी? सामान है, फैसिलिटी है, दवाइयाँ हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है।